बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू स्टोरीज़ वर्ल्ड के नाजरीन और सामाइन को अस्सलामु अलैकुम। आपकी खिदमत में पेश खिदमत है सुर्ख आँखों का एपिसोड नंबर 2। आगे आगे स्नोबर आपा होती जबकि पीछे पीछे मैं होती, और कभी कभार तो मुझे वाज़िया महसूस होता था कि मेरे पीछे कोई और भी चलता आ रहा है। अपने पीछे उठाए जाने वाले कदमों की आवाज़ में बखूबी सुनती थी, लेकिन मुझे स्नोबर आपा हमेशा नसीहत करती थी कि कभी किसी चीज़ के पीछे ना जाना। तुम कुछ भी देख लो और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, चाहे तुम्हें कोई भी सुनाई दे रहा हो। मैंने इनकी बातों को दिल पर नक्श कर दिया। मैं अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर ज़ोर ज़ोर से आंखें बंद कर लेती और दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर देती। लेकिन जब तवील सफ़र तय करने के बाद बैठने को जी चाहता तो यूँ महसूस होता जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठा है। गर्दन घुमा कर इधर उधर देखने पर सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई ना देता। हमारा रोज़ का आना जाना था। एक रोज़ मुझे आवाज़ आई कि दीवार पर ज़रबें मारी जा रही हैं। मैं उठी, अपने बर्तन उठाए, लेकिन गहरा अंधेरा देखकर ठठक गई। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे आधी रात का वक्त हो। मैं बाहर गई तो देखा स्नोबर आपा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मैं समझ गई कि कदम रास्ते पर डाल दिए कि वो ज़्यादा दूर नहीं होंगी और मैं इन तक पहुंच जाऊंगी। गीदड़ों की आवाज़ें पल भर को मेरे कदम साख्त कर देती थी। मैंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैं इन तक नहीं पहुंच सकी। बिगड़े तनफ़ुस के साथ मैंने मुसाफत तय की और जाए वक़ुआ पहुंच गई। मेरे अंदर सनसनी दौड़ गई। स्नोबर आपा वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा ऊपर खड़ी थी और नीचे देखा, जहाँ पानी का कुआं था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई पानी के डोल यके बाद दीगर अपने ऊपर बहा रहा हो। मैंने नीचे जाना ज़रूरी ना समझा और पानी का डोल उल्टा कर इस पर बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद पानी की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। मुझे अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे और पानी की आवाज़ से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। अपने पीछे किसी को महसूस किया तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैंने लरजते हुए पीछे मुड़कर देखा तो किसी का नामो निशान भी न था। वहाँ एकदम से सन्नाटा छा गया। मेरी हैरत की इंतहा न रही, लेकिन ऐन इसी जगह ऊपर गन्ने के दरख्त की शाख पर कोई अजीब सा परिंदा बैठा मुझ पर नज़रें गाड़े हुआ था। अजीब किस्म का परिंदा था। मैंने कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा। इसका सारा बदन काले बालों से बड़ा हुआ था। इसकी सुर्ख आंखें देखकर मैंने दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया। आयतुल कुर्सी का विर्द मेरी ज़ुबान पर जारी था और आंखें आंसुओं से लबरेज। मैंने 1 मिनट के लिए भी रास्ते में रुकना मुनासिब ना समझा और अपने घर के पास पहुंचकर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि इसी वक्त स्नोबर आपा अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। इनके पास भी डोल थे और मैं दरवाजे का पट खोलना चाह रही थी, लेकिन अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और बेहोश हो गई। आँख खुली तो देखा इर्द गिर्द सब जमा थे। स्नोबर आपा के घर के सब अफराद भी बैठे थे। मैंने पानी के लिए आवाज़ दी तो सब लपक आए। थोड़ी तबीयत बहाल होने पर मालूम हुआ कि आज चौथा रोज़ था और मैं मुसलसल बेहोशी की हालत में थी। मैंने इस रोज़ का वाक़या सब के गोश गुजार किया तो स्नोबर आपा माथा पीट कर रह गई और बोली, जैसा तुम कह रही हो ये दुरुस्त है, तो हम इसको मौजज़ा ही समझें कि तुम जिंदा सलामत लौट आई हो। मैंने रब का शुक्र अदा किया। आज भी बदन पर सनसनी तारी हो जाती है जब कभी इस पानी की आवाज़ और इस अजीबोगरीब परिंदे का बालों बड़ा जिस्म आंखों के सामने आ जाता है। जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको सुर्ख आँखों का एपिसोड नंबर 2 पसंद आया होगा और इस एपिसोड का